अब सभी को भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं विनोद सर वाईसीटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग को जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग अलंकार देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए थे। आज हम लोग 50 से आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से उसके आगे देखते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके परीक्षा उपयोगी के लिए ही यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपके सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं कराए जाते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग क्वेश्चन को आगे आज अलंकार के आप लोग पिछली क्लास में आप लोग 50 तक देखे थे, आज हम लोग उससे आगे आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से आज देखते हैं, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में 50 तक देख लिए थे। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए। तो जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है कि चिर जियो जोरी जुड़े, तो यहाँ पर देखेंगे कि चिर जियो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर। तो इसमें देख रहे हैं क्यों न स्नेह गंभीर को घट के वृषभानुजा, क्यों को घट के ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्योंकि किसी में आप जान रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इसमें देखेंगे कि शब्द के दो अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। क्या है कि इसमें एक दिया है कि जैसे वृषु भानुजा, तो इसमें आप देखेंगे वृषु भानुजा के जो है इसमें क्या है, एक ही शब्द है लेकिन इसमें अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग अलग निकल रहे हैं। देखेंगे तो एक वृषु भानुजा में सोता है कि वृषभानु की पुत्री राधा, और एक होता है वृष की अनुजा मीन्स क्या होता है? गाय। क्या हो जाएगा? वृष की अनुजा मीन्स क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। एक हो जाएगा वृषु भानुजा का मतलब हो जा रहा है कि एक हो जाएगा वृषभान की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। वृषभान की पुत्री राधा हो जाएगी। एक हो जाएगी वृषभान की पुत्री राधा हो जाएगी, और एक हो जाएगा वृष अनुजा मीन्स क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही शब्द के क्या हो रहे हैं? अर्थ जब अलग अलग निकल रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाते हैं। वहां पर क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 52, कबीरा सोई पीर है। इसमें देखेंगे कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जान ही सो काफिर बेपीर। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। इनमें से कौन सा अलंकार? श्लेष होगा, रूपक होगा, पुनरुक्ति होगा या यमक होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 52 का आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानहि सो काफिर के बेपीर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जहां पर एक ही शब्द के दो दो बार क्या हो, अधिक बार आए हो और उनके अर्थ में क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 53 का आपको बताएंगे। तो आप जान रहे हैं कि इसमें आपको कि जहां पर एक शब्द के साथ क्या होता है? अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास होता है, वहां पर श्लेष होता है, वहां पर उपरोक्ति होता है, वहां पर यमक होता है। तो आपको बताना है कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि धरती ना खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। इसमें आपको बताना है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। प्रयुक्त पंक्ति में आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, आपको पहचानना है। पुनरुक्ति प्रकाश होगा कि अनुप्रास होगा कि मानवीकरण होगा कि उत्प्रेक्षा होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपको बताना है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। पूर्वो उपमा अलंकार कहते हैं कि लुत्पो उपमा अलंकार कहते हैं, प्रश्न अलंकार कहते हैं कि पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। विप्सा अलंकार को आपको बताना है किसमें किसको कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे विप्सा कहो चाहे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहो, आप चाहे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहो या आप उससे किसे कहो, विप्सा अलंकार कहो, हम लोग इसके नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे तो इसमें आपको बताना है काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। यमक होगा कि उपमा होगा कि रूपक होगा कि अन्वयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 56 का इसमें बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57। सजना है मुझे सजना के लिए, इस अलंकार में किसका प्रयोग हुआ है? सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें यमक हुआ है, अनुप्रास हुआ है कि रूपक हुआ है कि छेका अनुप्रास हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 57 का बताएंगे क्या हो जाएगा। इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जहां एक शब्द के क्या होता है, अधिक बार आए हो और प्रत्येक का जगह का अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर एक सजना क्या हो रहा है, एक अर्थ हो रहा है पिया का, पति का, और एक सजना होगा श्रृंगार करना होता है। तो यहाँ पर सजना इसमें दे रहे हैं 2 बार है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक सजना मीन्स क्या है कि एक सजना मीन्स क्या होता है, श्रृंगार करना होता है, और एक सजना मीन्स क्या हो जाता है, पति होता है या पिया होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि अलग अलग निकल रहे हैं अर्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। इसमें जो दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सारंग ले सारंग चली, या नव जीवन दो घनश्याम हमें, या अब जीवन में नहीं जीवन है, या कानन कठिन भयंकर भरे। इसमें बताना है कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको यहाँ पर पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 58 में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां वर्णों की क्या होती है, आवृत्त होती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कानन कठिन भयंकर भरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्त हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, जहां गांठ तहां रस नाही। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहां गांठ है तहां रस नाही, यह जानत सब कोई। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार हुआ, प्रयोग हुआ है, उपमा का हुआ है, हिमक का हुआ, श्लेष हुआ कि अनुप्रास का हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप 59 का बताएंगे किसमें कौन सा हुआ है प्रयोग, आप लोग बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 59 का बताएंगे तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहां गांठ तहां रस नाही, यह जानत सब कोई, तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, पहला प्रेम है और दूसरा क्या है, रस है। पहला क्या होता है, प्रेम है, और दूसरा क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा।
हाँ, जो आप देखते हैं कि पहला तो आप देखेंगे ईर्ष्या से भरा हो जाएगा प्रेम, और उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा जो गन्ने के में जो जोड़ होता है, उसी तरह से रस का दो अर्थ निकाला गया है, एक प्रेम से, एक दूसरा रस से निकाला गया है। उसके बाद फिर देखेंगे कि हाँ श्लेष, उसके बाद फिर देखेंगे उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। इसमें बताना है उपमेय उपमान और साधारण धर्म और वाचक ये किस अलंकार के भेद हैं। यहाँ पर श्लेष के हैं कि उपमा एमक के हैं कि विप्सा के हैं कि उपमा के हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग को बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान और साधारण धर्म और वाचक का जहां पर भेद बताया जाता है, वहां पर किसका होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाय। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाय। तो इसमें बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है, अंत्यानुप्रास हुआ है कि श्रुत्यानुप्रास हुआ है कि वृत्यानुप्रास हुआ है कि लाटानुप्रास हुआ है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप लोग 61 में क्या हो जाएगा कि अंत्यानुप्रास हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर किसका हुआ है, अंत्यानुप्रास के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे पदांत जो पद के अंत में क्या हो रहा है कि एक ही स्वर है और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। एक ही स्वर होते हैं और एक ही क्या होता है, व्यंजन की जहां पर आवृत्ति होती है, वहीं पर क्या हो जाता है, अंत्यानुप्रास हो जाता है। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस जो इस पदांत है, जो पद दिए गए हैं, इसके अंत में क्या होगा, एक ही स्वर हो रहा है, एक ही व्यंजन हो रहे हैं, एक ही तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ही स्वर के और एक ही व्यंजन के जो आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, चारुचंद के चंचल किरणे, चारुचंद के चंचल किरणे और खेल रही थी थल जल थल में, खेल रही थी जल थल में। तो इसमें बताना, इस दोहे में जो चा और ला की आवृत्ति हुई है, इसमें कौन सा अलंकार होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आपको बहुत बताया गया है, तो आप जान रहे हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, क्या है कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। इसमें बताना है कि श्लेष होगा, अतिशयोक्ति होगा कि रूपक होगा कि उत्प्रेक्षा होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 63। तो जैसा कि जान रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पट, पट मीन से आप देखेंगे क्या होता है, एक किवाड़ होता है, एक क्या होता है, वस्त्र होता है। तो आप क्या देखेंगे इसमें, जैसे कि आपको पट दिया है, जब एक ही शब्द के अर्थ क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पट, तो यहाँ पट का क्या होता है, एक क्या हो रहा है, किवाड़ हो रहा है, एक किवाड़ हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जा रहा है, वस्त्र हो जाता है। दूसरा क्या हो जा रहा है, वस्त्र हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब अलग अलग हो रहे हैं, एक ही शब्द के अलग अलग जब अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे क्या हो जा रहा है, एक किवाड़ हो जा रहा है, एक क्या हो जा रहा है, वस्त्र हो जा रहा है। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, वस्त्र हो जाता है। तो जब अलग अलग अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। 64 का देखेंगे आप लोग, इसमें बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में जो चरण कमल का अर्थ क्या होगा। पैरों पर कमल के फूल पर पैर, या कमल के फूल जैसे पैर, या पैर और कमल के का फूल, पैर और कमल का फूल। इसमें बताना है 64 का कौन सा हो जाएगा। 64 का आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, जो चरण कमल दिया गया है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि चरण कमल बंदो हरि राई में जो पंक्ति दी गई है, इसमें जो चरण और कमल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, कमल के फूल जैसे पैर क्या हो जाएंगे,
कि कमल के फूल जैसे क्या होते हैं, पैर होते हैं। कमल के फूल जैसे क्या होंगे, पैर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। इसमें बताना है कि मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में आपके कौन सा अलंकार होगा कि मोम सा तन घुल चुका है अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वो मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वो मा अलंकार हो जाएगा। पूर्वो उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें कि मोम सा तन घुल चुका है दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में पूर्व उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 66। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। आप लोग बताएंगे उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। ऊपर होता है, बादल होता है, समीप होता है, तौलना होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आप लोग बताइए क्या हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपमा मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ क्या हो जाता है। उप मीन्स क्या होता है कि समीप होता है। क्या होता है, उप मीन्स क्या हो जाएगा, समीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीप हो जाएगा। और उपमा का आशय होता है तुलना, समता या बराबरी। उपमा का आशय क्या होता है, उपमा का आशय क्या हो जाएगा, उपमा का आशय क्या हो जाएगा। तो उपमा का आशय आप लोग जानते होंगे कि उपमा का आशय यह होता है कि तुलना करना, समता करना या बराबरी करना। तुलना करना, क्या करना, क्या करना कि तुलना करना, समता करना या क्या हो, बराबरी। तुलना का उपमा का आशय हो जाएगा कि तुलना करना, समता करना या बराबरी करना। इस प्रकार से हो जाएंगे इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, उप मीन्स क्या होता है, समीप होता है। उप मीन्स क्या हो जाएगा, समीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े। क्या है कि जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े। और फिर उसके बाद देखेंगे कि हीरकों में गोल नीलम है जड़ी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा कि हीरकों में गोल नीलम है जड़ी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 67 का बताएंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह वस्तु उत्प्रेक्षा क्या होता है कि जहां उपमेय रूप में वस्तु में और उपमान रूपी वस्तु की संभावना की जाए वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। जहां कि उपमेय रूप वस्तु में उपमान रूपी वस्तु की संभावना की जाती है। जैसे कि उपमेय रूपी वस्तु में, उपमेय रूपी वस्तु में, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि उपमेय रूपी वस्तु में और उपमान जैसी क्या हो, उपमान जैसी क्या हो, संभावना की जाती है, वहां पर क्या होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 68 में एक रम्य उपमान था नंदन वंशा सुंदर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। एक रम्य उपमान उपवन था, एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर। इसमें कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्या हो जाता है, उपमा हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाता है, उपमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 69। क्वेश्चन नंबर 69 का आपको बताना है किसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आपको बताना है किसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। काम है नारी पियारी जिमी। क्या है कि काम है नारी पियारी जिमी, लोभ है प्रिय जिमी दाम, और तिमी रघुनाथ निरंतर पिय प्रिय लागो मोहि राम। इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त जो पंक्ति दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार होगा। जो दोहा आपको दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार होगा। रूपक होगा, उल्लेख होगा, उपमा होगा कि उत्प्रेक्षा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें उपमा की जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा कि उपमा अलंकार हो जाएगा।
इसमें उपमा दी जा रही है तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। कि जैसे देख रहे हैं कि काम है नारे प्यारे जिमी, लोभ है प्रिय जमी, दाम और तिमी ही रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। इसमें क्या कहा गया, इस दोहे में क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी वस्तु की किसी विशेष गुण क्रिया स्वभाव आदि की क्या होती है, समानता के आधार पर प्रस्तुत या समानता स्थापित करने पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है। यमक होगा कि उपमा होगा, कुछ प्रेक्षा होगा कि श्लेष होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां पर समान धर्म होता है वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। परिकर का है कि कारण, माला का है कि अनुमान का है, एकावली का है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 71 का बताएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुमान का होता है। किसका होता है, अनुमान का होता है। यहाँ पर किसका होगा, अनुमान का होगा कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का है, लक्षण है, तो यह अनुमान का है। यह किसका है, अनुमान का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बताना है कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और फिर देखेंगे अगला लाइन, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। इनमें से कोई नहीं, या संग रूपक होगा, सांग रूपक होगा कि परस्परित रूपक होगा कि निरंग रूपक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सांग रूपक होगा। क्या होगा, सांग रूपक। क्या हो जाएगा, इसमें सांग रूपक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सांग रूपक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, जैसे मंदिर हैं जहां मन मंदिर भगवान। पंक्ति में आपको बताना है अलंकार कौन सा होगा कि जैसे मंदिर हैं यहाँ मन मंदिर भगवान। इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रूपक होगा। जैसे मंदिर हैं यहाँ मन मंदिर भगवान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का रूपक अलंकार। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 74। यहाँ पर आपको बताना है कि अतिशयोक्ति और अतियुक्ति अलंकार में अंतर क्या है। इसमें आपको बताना है कि अंतर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा अंतर है। अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर ऐसा वर्णन किया जाता है कि वहां असत्य प्रतीत होता है, जबकि अतियुक्त में सत्यता रहती है। चलो ठीक, उसके बाद फिर भी देखेंगे, दोनों में किसी वस्तु की बात चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है और अतिशयोक्त में लोक मर्यादा को ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि अतियुक्त में लोक मर्यादा का पालन करते हैं। ये तो सही है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें दोनों में की जाती है, अतिशयोक्त में और अतियुक्त में। लेकिन इसमें क्या होता है, अतिशयोक्त में लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि इसमें अतियुक्त में लोक मर्यादा का पालन किया जाता है। ये तो बात सही बताया गया है, अंतर पूछ रहा है। उसके बाद यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियोक्ति। हाँ, ये भी सही, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर कथन संभव रहेगा तो वहां पर अतिशयोक्त हो जाएगी, और अगर असंभव हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाती है, अतियोक्त हो जाती है। तो ये भी यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा कि अंतर कौन सा है,
तो इसमें हमको तो ये दिखाई दे रहा है कि ए बी और सी दोनों हो रहे हैं सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो रहे हैं। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, बी एंड सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों सही है। और उसके बाद देखेंगे अतिशयोक्त और अयुक्त में कोई अंतर नहीं, नहीं अंतर होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया डी सही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों सही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों सही है। यहाँ पर यह दोनों सही है, क्योंकि ये भी बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, जबकि दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर में बी और सी दोनों अंतर क्या है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 74 का बी और सी दोनों सही हो जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, सीता हरण किया रावण ने, बाधा गया समुद्र निरी। तो इसमें आपको बताना है कि सीता हरण किया रावण ने और बाधा गया समुद्र निरी। इस वाक्य में आपको बताना, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आपको बताना है। तो यहाँ पर इसमें असंगति होगा कि उन्मिलित होगा कि निदर्शना होगा कि दृष्टांत होगा। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है, असंगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कि सीता हरण किया रावण ने, बाधा गया समुद्र निरीह। यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, असंगत अलंकार हो जाता है। असंगत में आप लोग जानते हैं, जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो, वहां पर असंगत होता है। जिस काव्य में आप लोग जानते हैं कारण और का जो क्या हो, मेल ना हो, जहां पर मेल ना खाता हो वहीं पर क्या होता है, असंगति अलंकार हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, असंगति हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानेंगे काव्य में कारण और कार्य का जब मेल ना होता है तो वहां पर असंगत अलंकार हो जाता है। काव्य में कारण और कार्य का क्या होता है, मेल इसमें नहीं होता है। तो जहां पर कारण और कार्य का मेल नहीं होगा तो वहीं पर क्या हो जाता है, असंगति अलंकार हो जाता है। क्योंकि कारण कुछ और है, कार्य कुछ और है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वहां पर मेल नहीं खा रहा है। तो जहां पर कारण और कार्य का मेल नहीं खाता है वहीं पर क्या हो जाता है, असंगति अलंकार हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से जान लेंगे, जहां पर कारण और कार्य का मेल नहीं खाना वहीं पर असंगत अलंकार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि तव पद समता को कमल, तव पद समता को कमल, जल सेवत इक पाए। और इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 76 में बताना है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा कि तव पद समता को कमल, जल सेवत इक पाए। तो यहाँ पर हेत प्रेक्षा हो जाएगा कि फलोत्प्रेक्षा हो जाएगा कि गम्योत्प्रेक्षा हो जाएगा, वस्तुप्रेक्षा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा हो जाएगा। यहाँ पर क्या, फलोत्प्रेक्षा में यहाँ पर जानते हो क्या होता है, जहां वस्तु फल के ना होने पर भी उसी फल को मान लिया जाए, वहां पर क्या होता है, फलोत्प्रेक्षा। जैसे कि जहां वास्तविक फल ना होने पर, जैसे कि जहां पर क्या होता है, वास्तविक फल नहीं रहता है, वास्तविक फल ना होने पर भी हम उसे क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं। उसे जहां पर मान लेंगे वहीं पर क्या होता है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे और आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। एक अर्थालंकार जहां कार्य तक कारण, इसमें आपको बताना है कि एक अर्थालंकार जहां कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी क्या हो, उसमें संबंध या औचित्य का अभाव बतलाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कौन सा हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अन्योन्य हो जाएगा, कि विभावना हो जाएगा, कि विरोधाभास हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि एक अर्थालंकार जहां कार्य तथा क्या हो रहा है, कारण का परस्पर विरोध हो रहा है। यहाँ पर कार्य और कारण का क्या हो रहा है, परस्पर विरोध हो रहा है। उसके बाद फिर भी वहां पर उसके संबंध या औचित्य का अभाव बतलाया जा रहा है, वहां पर उसके संबंध या औचित्य का क्या हो, अभाव बतलाया जा रहा हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर विषम अलंकार होता है। क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विषम अलंकार हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विषम अलंकार हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, विषम अलंकार हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 77 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 78 देखेंगे। तीनहि सुहाइन नगर न बधवा, इसमें तीनहि तीनहि सुहाय न नगर बधवा, और देखेंगे चोरह चांदनी रात न भावा, इसमें आपको बताना प्रस्तुत पंक्तियों में इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना है कि प्रतिष्ठा है कि अनोक्त्य है या असंगति है। क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्रति वस्तुतमा है, क्या हो जाएगा, प्रति वस्तुतमा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति वस्तुतमा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि क्या होता है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों का क्या होता है, विभिन्न शब्दों के साथ एक धर्म कहा जाता है, वहां पर प्रति वस्तु उपमा कहा जाता, अलंकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 देखेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति होगा, उल्लेख होगा, उपमा होगा, रूपक होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जान रहे हैं कि नवल सुंदर श्याम शरीर में क्या होता है, उल्लेख किया जा रहा है, क्या हो जाएगा कि नवल सुंदर श्याम शरीर में क्या हो जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्लेख है, अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उल्लेख में क्या होता है, जय जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तिन जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जैसे कि जाकी रही भावना जैसी, क्या हो जाएगा, किसमें आप लोग देखेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी, प्रभु देखी तिन तैसी, क्या हो जाएगा कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन जैसी, हाँ ठीक, यहाँ पर मूरत होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूरत। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि आप लोग देखते हैं कि उल्लेख किया जा रहा है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा, जैसे कि नवल सुंदर श्याम शरीर में, इसमें क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, अनुप्रास है कि श्लेष है, इमक है कि रूपक है। तो यहाँ पर अर्थालंकार पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक हो जाएगा, या अर्थालंकार के अंतर्गत आता है रूपक। रूपक होता है, उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, ये सभी क्या होते हैं, अर्थालंकार के आते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। बिनु पद क्या कर रहा है, बिनु पग क्या कर रहा है, बिना पैर के क्या कर रहा है, चल रहा है, और बिने कान के क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। कर बिनु करे, करे बिनु विधि नाना, इसमें कर बिनु कर्म करे विधु नाना, इसमें आपको बताना है विधि नाना, इसमें बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि असंगत अलंकार हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार हो रहा है, दृष्टांत हो रहा है, विभावना हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 81 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यह क्वेश्चन बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, यह क्योंकि आपका यह क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिना कार्य का जो कारण के बिना कार्य जो कारण का कार्य होता है वहां पर क्या हो जाता है, विभावना अलंकार हो जाता है। बिन पद क्या हो रहा है, चल रहा है, और बिने कान के सुन रहा है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाता है, क्या हो जाता है, विभावना अलंकार। इसमें आप लोग जानते हैं कि इसका बिना कारण के, जहां पर कारण के ना होने पर भी कार्य होना हो जा पाया जाता, वहीं पर विभावना होता है।
जैसे कि जहां पर कारण रहता है उसके बाद कारण के बिना भी होने का जो कार्य हो रहा है, भाई कारण के बिना जो होने का कार्य हो रहा है वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। उसके बाद फिर देखेंगे राम कृपा भव निश सिरानी में कौन सा अलंकार होगा, कि राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार होगा, श्लेष होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग बताएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इसमें देखेंगे कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा में पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा, विरोधाभास होगा, नियुक्ति होगा, संदेह होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 83 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 84, चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। इसमें कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 84 में बताना है किसमें कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा सी अलौकित वाले घनश्याम तुम्हें प्रणाम, तुम्हें मेरा प्रणाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। चंद्रमा सी, तो इस पे क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। 84 में क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर उपमेय, उपमान और समानवाचक पदों का ज्यों, सम, सा, सी और तुल्य इत्यादि का समान धर्म होता है, वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे कि ज्यों हुआ, ज्यों, सम, सी, तुल्य, इसका इस प्रकार से क्या होता है, जो होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। सम, सी, सा, तुल्य इत्यादि। उसके बाद मान लीजिए तुल्य हो गया, सी हो गया, सा हो गया, तुल्य इत्यादि, जो समान वर्ण वाले होते हैं इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा उपमा हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चंद्रमा सी, तो यहाँ पर सी आया है, जो आ जाएगा, सम आ जाएगा, सा आ जाएगा, तुल्य इत्यादि जो आ जाएंगे समान वाक्य वाले, धर्म वाले हो जाते हैं, वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। 85 वाला क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, इसमें फुलसही सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, इसमें बताना है कि कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा पंक्ति में अलंकार हो जाएगा, जिसे फूल सी सुकोमल मृदु, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, कच के बिना ना जी सकेगी, कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आप लोग को बताना है किसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। 85 क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी समानतावाचक पद के द्वारा जहां उपमेय और उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें देखेंगे, के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत में, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग 86 में, आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 में देख रहे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको बताना है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 में, के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत, इसमें भी क्या हो जाएगा, यमक होगा कि रूपक होगा कि उपमा होगा कि श्लेष होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा।
जैसे आप लोग देखते होंगे उपमा में कि एक होता है पीपर पात सरिस मंडोला, तो आप देखेंगे मन का क्या हमारा है, उपमेय है। मन क्या हमारा क्या रहा है, उपमेय है। और पीपल का पत्ता जो होता है उपमान होता है, और सरिस क्या होता है, वाचक शब्द होते हैं। और डोलना क्या होता है, साधारण धर्म होता है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे वे तुम सम, इसमें बताना है कि वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप होगा, उपमा होगा, रूपक होगा। तो जैसा कि आप लोग बताया गया था कि क्यों ज्यों हो, सम हो, सी हो, सा हो, और उसके बाद तुल्य होती, इस प्रकार से जो समान धर्म वाले होते हैं उसी में क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है वहां पर, उपमा अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं तुम सम क्या है, यहाँ पर भी सम दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समानता हो, तुलना हो, बराबरी हो, इस प्रकार से क्या होते हैं, सभी में क्या होता है, सम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, हरिपति कोमल कमल से उक्त में आपको बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा। हरिपति कोमल कमल से, क्वेश्चन नंबर 88 का आप लोग बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इसमें भी उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, हाँ, यह देखिए अरविंद से, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें अरविंद का आपको बताना क्या है, यह वाचक है, उपमान है, उपमेय है कि साधारण धर्म है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, अरविंद मीन्स क्या हो जाएगा, यह उपमान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, उपमान। यहाँ पर यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, तो यहाँ अरविंद का क्या है, शब्द का यहाँ पर उपमान है। क्या है, उपमान है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, उपमान दिया जा रहा है अरविंद का। क्योंकि अरविंद मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होगा, कमल होगा। क्या होगा, कमल होगा। और शिशु वृंद क्या है, हमारे उपमेय है। शिशु वृंद क्या हो जाएंगे, ये सभी उपमेय हो जाएंगे। और सो रहे हैं, सभी क्या हो जाएंगे, साधारण धर्म है। से हमारा क्या होता है, वाचक हो जाएगा। से हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, से वाचक शब्द है। अब से क्या हमारा है, यह वाचक है। यह क्या है, वाचक हो जा रहा है। से हमारा क्या है, वाचक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वाचक हो जा रहा है, हमारा वाचक शब्द हो जा रहे हैं। उसके बाद फिर सो रहे हैं, तो साधारण धर्म हो जा रहे हैं। यह क्या हो जा रहा है, यह साधारण धर्म हो जा रहा है। यह साधारण धर्म हो जा रहा है, वाचक शब्द है इसे। उसके बाद फिर देखेंगे शिशु वृंद, तो शिशु वृंद आप देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, उपमेय हो जा रहा है। यह उपमेय हो जा रहा है। और अरविंद आप देख रहे हैं, अरविंद क्या हो जा रहा है, उपमान हो जा रहा है। अरविंद क्या है, अरविंद का मतलब क्या हो जाता है, अरविंद का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, कमल हो जाता है। अरविंद का मतलब क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे सभी का कि सो रहे हैं साधारण धर्म हो रहा है, शिशु वृंद क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और से क्या है, वाचक शब्द हो जाएंगे, अरविंद क्या होगा, उपमान होगा। तो अरविंद का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। क्या हो जाता है, कमल हो जाता है। हाँ, अरविंद का क्या होगा, कमल होगा, जो उपमान किया जा रहा है उसका। शिशु वृंद क्या हो जाते हैं, हमारा उपमेय हो जाएगा। और सो रहे हैं क्या हो जा रहा है, साधारण धर्म। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इसमें आपको बताना है कि अलंकार क्या होगी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन प्रयुक्त क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का बताएंगे। इसमें जैसा कि तो आपको बताना है कि इसमें मालोपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, सांग रूपक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में
तो यह आप जान रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार होगा। क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार हो जाएंगे, या इसमें पूर्णोपमा अलंकार हो जाएंगे। इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पर सभी क्या है, स्टार है। क्या हो जाएंगे, पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। निम्नलिखित विकल्पों में से आप उपमा अलंकार का भेद नहीं है। इसमें उप, उप, उपमा अलंकार का भेद नहीं है। साधारण धर्म है कि उपमान है कि वाचक है कि लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 91 का आपको बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि साधारण धर्म, उपमान, उपमेय, वाचक ये सभी क्या होते हैं, उपमा के क्या होते हैं, सभी क्या हैं, हमारे भेद हैं। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लक्षण है या उपमा अलंकार का भेद नहीं है, या उपमा अलंकार का भेद नहीं है। यह लक्षण क्या होता है, उपमा अलंकार का भेद नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार के इसके भेद होते हैं। 4 बातें बताई गई, जैसे उपमा, उपमेय और उपमान और समानता सूचक और समान धर्म होते हैं, जबकि लक्षण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता बताने वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे रूपक कहते हैं, वाचक कहते हैं, उपमान कहते हैं, उपमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जहां पर उपमेय और उपमान का, जहां पर आप देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। जो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उपमा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचाने। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को आपको पहचानना है। 93 का आप लोग को अलंकार पहचानना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जहां पर उपमा में सी, सा, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर प्रयोग हुआ है तो वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर देखेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन का क्या है, मन का क्या है, वाचक होगा, उपमान होगा, साधारण धर्म होगा, क्या उपमेय होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला में मन का क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ बताना क्वेश्चन नंबर 94 का। यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। मन का क्या है, यह उपमेय है। क्या हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा, हमारा उपमेय हो जाएगा। मन क्या है, उपमेय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पीपर पात है उपमान है, पीपर पात क्या है, उपमान है। पीपर और पात क्या है, उपमान है। यह हमारा पीपर पात क्या हो जा रहा है, उपमान हो जा रहा है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो इसमें दिया गया है कि सरिस, सरिस जो दिया गया है वाचक है, वाचक शब्द है। सरिस क्या है, वाचक है, वाचक है, वाचक शब्द है हमारा, क्या सरिस क्या है, वाचक है। और जो मन डोला इसमें दिया गया है, उसके बाद इसमें जो डोला दिया गया है, डोला क्या होगा, साधारण धर्म होगा। डोला क्या है, यह साधारण धर्म है। डोला हमारा क्या है, साधारण धर्म है। और मन क्या है, उपमेय है। मन क्या हमारा है, उपमेय है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सरिस क्या है, वाचक हो जाएगा,
पीपर पात हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, डोला क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, और मन क्या हो जाएगा हमारा, मन हमारा क्या हो जाएगा, यह उपमेय हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तो आप इसमें हर सभी चीजें जान गए हैं किस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इसमें आपको बताना है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इसमें बताना है कि अर्थालंकार का कौन सा भेद छलकता है। इसमें 95 में आपको बताना है कि अर्थालंकार का कौन सा भेद इसमें झलकता है। क्वेश्चन नंबर 95 का आप लोग बताएंगे कौन सा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सीसा जिस तरीके से प्रयोग किया गया है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। कि आप देख रहे हैं कि काजल की रेख सी, तो रेख सी आप देख रहे हैं कतार है खजूर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 96 का देखेंगे कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तभ उसी के हृदय समान। यह पंक्ति में आपको बताना किस अलंकार का उदाहरण है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तभ उसी के हृदय समान। इस पंक्ति में आपको बताने कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा होगा, प्रतीक होगा, कि व्यतिरेक होगा, कि संदेह होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। 97 में देखेंगे, बूद अघात सही गिर कैसे। तो बूत अघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इस में आपको किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, खल वचन संत सह जैसे। इसमें आपको बताना है विभावना होगा, दृष्टांत होगा, रूपक होगा, उपमा होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आप लोग बताएंगे, तो 97 में क्या क्या दिया गया है, यहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहां क्या होता है दृष्टांत अलंकार में, उपमेय और उपमान दोनों वाक्यों का क्या होता है, साधारण धर्म से अलग अलग होते हैं, और इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, अतिशयोक्त अलंकार होगा, कि रूपक अलंकार होगा, कि व्यतिरेक अलंकार होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 98 का बताएंगे कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। इसमें आपको बताना है कि विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा, या अनुरागी चित्त गति समझे नाही, या ये होगा कि शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होत दृग जल का, या इसमें ये हो जाएगा कि सी है कि श्याम गौर किम कहो बखानी, या ये हो जाएगा बिनु पद चले बिने सुन बिनु काना। तो विभावना का आप जान रहे हैं कि क्या हो जाता है, बिना कारण के कार्य होने का सिद्ध जो होता है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यही हो जाएगा विभावना अलंकार। क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार यही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैं राम रतन धन पाए। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार सही है। क्वेश्चन नंबर 100 का आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार सही है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पद इस पंक्ति के आधार पर आपको सही अलंकार को चुनना है। रूपक अलंकार होगा, कनपरास अलंकार हो, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिसमें धन क्या है हमारा उपमेय है और राम क्या है उपमान है, का आरोप होने पर रूपक का चमत्कार हो रहा है। धन हमारा क्या है, उपमेय है। धन हमारा क्या है, यह धन हमारा क्या है, उपमेय है।
धन हमारा क्या है, उपमेय है, और राम क्या हो जा रहे हैं, उपमान हो जा रहे हैं। राम क्या हो जा रहे हैं, उपमान है। राम उपमान हो जा रहे हैं। राम क्या है, उपमान है। तो जहां पर उपमेय और उपमान क्या क्या हो रहा है, वहां पर उपमेय और उपमान का आरोप होने पर रूपक का चमत्कार होता है। उपमेय और उपमान का जब जहां पर तो क्या होता है कि वहां पर क्या हो जाएगा कि उपमेय और उपमान का आरोप होने पर, उपमेय उपमेय और उपमान का क्या होता है, आरोप होने पर रूपक का क्या होता है, चमत्कार होता है। वहीं पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 100। क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे हैं। तो आप सभी लोग को आज यहीं पर, आज अलंकार की यहीं पर क्लास आज समाप्त की जाती है। आप सभी को, भाइयों बहनों दोस्तों को सभी को नमस्कार। आप सभी लोग से मेरा जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।